पाठ 2 स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने बल पर काम करने वाला, आत्मनिर्भर। हमारा देश भारत सभ्यता और संस्कृतियों के बहुमुखी एवं विविध तत्वों का समन्वित रूप है। आज तक जितने भी महापुरुष या आदर्श चरित्र हमारे देश में हुए हैं, सभी ने भारतीय संस्कृति की इस मूल भावना को मानव के लिए परम कल्याणकारी मानकर इसे आगे बढ़ाया है। चाहे वह ऋषियों की परंपरा रही हो या श्रेष्ठ और आदर्श राजाओं की। अर्थात हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमेशा अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ कई तरीके के राजा और महापुरुषों ने जन्म लिया। यह देश ऋषियों और राजाओं का देश है, उनके द्वारा बनाया गया देश है, जो कि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हीं में से एक श्रेष्ठ राजा थे राजा नंद। इसी क्रम में महाराजा नंद का नाम भी बड़ी श्रद्धा एवं आदर से लिया जाता है। राजा नंद सहृदय व न्यायप्रिय राजा थे। वह एक न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में अनेक विद्वान एवं सज्जन लोग थे, जो अपनी आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा नंद अपने साम्राज्य में किसी को भी अशिक्षित नहीं देखना चाहते थे, अतः वे जी खोलकर शिक्षण संस्थानों को अनुदान देते थे। यानी राजा नंद चाहते थे कि उनके राज्य में हर किसी को शिक्षा मिले, इसलिए वो जितने भी शिक्षा के संस्थान थे, गुरुकुल थे, स्कूल थे, उन्हें वो फंड्स दिया करते थे, पैसों से मदद किया करते थे। उनका विचार था कि शिक्षा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के सब कुछ बेकार है। वे समय समय पर अपने मंत्रियों के साथ भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुख एवं गुरुकुलों की प्रगति का जायजा लेते थे। यानी वह समय समय पर स्कूलों में जाया करते थे और देखते थे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, एवं आवश्यकता अनुसार उनकी सहर्ष सहायता भी करते थे। और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें पैसों से हर तरीके से मदद भी किया करते थे। महाराजा नंद का एक पुत्र था, जो कि स्थानीय गुरुकुल में पढ़ता था। एक दिन महाराज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। उसी रास्ते में वह गुरुकुल था। उनका पुत्र जहाँ पढ़ता था, गुरुकुल की स्थिति एवं अपने पुत्र की शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानने की उत्सुकता उन्हें गुरुकुल के भीतर ले गई। यानी रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते में उनका बेटा जिस स्कूल में पढ़ा करता था, वो स्कूल मिला और बच्चे की शिक्षा जानने के लिए, गुरुकुल की स्थिति जानने के लिए वो वहाँ चले गए। सभी बच्चे ज़मीन पर बिछी चटाई पर बैठकर अपना अपना पाठ याद कर रहे थे। बच्चों को अपना काम करते देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। यानी बच्चों को पढ़ता देख राजा बहुत खुश हुए। परंतु दूसरे ही मिनट उनकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि आचार्य एक हाथ में लोटा पकड़े दूसरे हाथ में पानी लेकर अपना मुंह धो रहे हैं, तथा राजकुमार आचार्य के सामने चुपचाप खड़ा है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। शिक्षा देने वाला गुरु लोटा, पानी, तौलिया लेकर अपना कार्य स्वयं कर रहा है और राजकुमार मूक दर्शक बन चुपचाप खड़ा है। राजा ने देखा कि उनका पुत्र अपने गुरु की मदद नहीं कर रहा है, सामने खड़ा है। राजा अपनी सहन शक्ति खो बैठा। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, देश काल। ये देखकर राजा अपने बेटे पर चिल्ला पड़े। उन्होंने उसे डांटा कि तुम्हें क्या शिष्टाचार नहीं है? देश काल के अनुसार शिष्टाचार के विभिन्न नियम हैं। बड़ों एवं गुरुओं की सेवा करना शिष्टाचार का एक नियम है, अपने से बड़ों तथा गुरु की सेवा करना। मधुर बोलना तथा अतिथि सत्कार दूसरा नियम है। मीठा बोलना, सबसे पोलाइटली बोलना, तथा जो भी हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनका सत्कार करना। वहीं अपने से बड़ों की सहायता नहीं करना, बिना पूछे बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना, किसी समारोह में बिना बुलाए पहुंच जाना, दो आदमियों की बातचीत में अनावश्यक दखल देना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम किसी की सहायता नहीं करते हैं, बिना पूछे बोल देते हैं
और ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, किसी जगह पर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं तथा दो लोगों की बातचीत में अगर हम दखल देते हैं, अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो अशिष्टता मानी जाती है। निरपराध बालक चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। तभी पिता पुत्र के मध्य आचार्य ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। वह बच्चा अपने पिता की बात सुन रहा था। तभी गुरु ने बीच में बोला, राजन, आप अत्यंत क्रोध में हैं, कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी राजा, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अपने गुस्से को काबू में करें। अत्यधिक क्रोध किसी भी तरह अच्छा नहीं है। ज़्यादा गुस्सा हमेशा बुरा ही होता है। राजा झेप गए। तत्पश्चात आचार्य ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा जब शांत हुए तो गुरु ने आचार्य ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पुत्र की पढ़ाई के बारे में जान लिया जाए, पर मुझे यह देखकर निराशा हुई कि आप जैसे विद्वान आचार्य स्वयं पानी लेकर हाथ मुंह धो रहे हैं और मेरा पुत्र मूक बनकर अपने आपके सामने खड़ा है। इसका कर्तव्य है कि लोटा अपने हाथ में लेकर अपने हाथों पर पानी डालकर आपकी मदद करे। यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, राजन, गुस्ताखी माफ करें, यानी क्षमा करें। आपका पुत्र आपके द्वारा कहे गए समस्त आचारों का पूरी तरह पालन कर रहा है, परंतु उसका मेरे सामने खड़ा रहना, मेरा अपने कार्य स्वयं करना मेरी शिक्षा का एक अध्याय है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र दूसरों पर निर्भर न होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो? और यह तभी संभव होगा जब हम बड़े अपना काम स्वयं करें और इनके सामने मिसाल पेश करें कि ये किसी पर निर्भर ना बने। अपने आचरण में हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही वे भी आगे चलकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारेंगे। यानी अगर माता पिता अपने बच्चों को जिस तरीके की शिक्षा देंगे, गुरु अपने बच्चों को जिस तरीके की शिक्षा देंगे, आगे चलकर वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। हम अपने आचरण से जो शिक्षा देते हैं वह संस्कारों से बच्चों में जो बीज बोते हैं वैसा ही वे आगे चलकर करते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। महाराज नंद आचार्य के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर और उनकी शिक्षा पद्धति से अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज नंद ने इससे संतुष्ट हुए कि बच्चे स्वावलंबी बनने के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और वे संतुष्ट होकर अपने महल को लौट गए। यानी इस चैप्टर में गुरु ने स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी है, जिससे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है सहृदय, यानी दयाशील। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। उत्सुकता का मतलब होता है व्याकुलता, बेचैनी, क्यूरोसिटी, किसी चीज़ को जानने की जो हमें उत्सुकता होती है। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। प्रजा का अर्थ है जन, लोग, यानी राजा के राज्य में रहने वाले लोग। लोटा एक ऐसा पात्र होता है जिसमें जल रखा जाता है। स्वावलंबी का अर्थ होता है अपने बल पर काम करने वाला, अपना काम स्वयं करने वाला। मिसाल का अर्थ होता है नमूना। गुस्ताखी का मतलब है गलती, अशिष्टता। भेष का मतलब होता है पहनावा और मूक का मतलब होता है चुप होना। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर है। पहले हम लोग मौखिक प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न का, महाराज नंद कैसे राजा थे? तो इसका उत्तर होगा महाराज नंद सहृदय व न्यायशील राजा थे। प्रश्न ख है महाराजा नंद अपने मंत्री के साथ प्रतिदिन कहाँ जाते थे? तो महाराजा नंद अपने मंत्रियों के साथ प्रतिदिन प्रजा के सुख दुख एवं गुरुकुलों की प्रगति का जायजा लेने जाते थे। प्रश्न ग है महाराजा नंद गुरुकुल में क्यों गए थे? तो इसका उत्तर होगा
गुरुकुल की स्थिति एवं अपने पुत्र की शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानने के लिए गुरुकुल में गए थे। आचार्य ने महाराज नंद से क्या पूछा? आचार्य ने महाराज नंद से वहां आने का कारण पूछा।